हेलो बच्चों, सेट्स का ये वीडियो नंबर 6 है। ठीक है, इसके पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं किए हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ क्लिक करिए, पार्ट 1 से खुल के आ जाएगा। ओके, जो बच्चे चैनल पे बने हुए हैं बच्चों, आपको पता होगा लास्ट वीडियो में हमने सबसेट्स की बात करी थी और ये चल रहा है इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.3 का। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.3 में सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, देखिए इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं, इस बहुत छोटा सा ये वीडियो होगा। इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि रियल नंबर्स जो कि खुद एक सेट होता है। ठीक है, रियल नंबर किससे किससे मिलकर बनता है? रैशनल और इरेशनल नंबर्स के सेट को अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है इसके कौन कौन से सबसेट्स पॉसिबल है ये हम जानेंगे। इससे पहले वापस हम लौट के आ जाते हैं बच्चों 9th-10th क्लास में, एक बेसिक सा फिर से हम रिवाइज करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में मेनली आपको दो तरीके के नंबर्स होते हैं, डेसिमल, नॉन डेसिमल। ठीक है, डेसिमल जिसमें डेसिमल पॉइंट आता है, इसमें भी क्या होता है? दो तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल होता है बच्चों क्या? जैसे कि 2.3। ठीक है, पॉइंट के बाद ये 3 पे टर्मिनेट हो गया। ठीक है ना, इसी तरीके से 5.2। ठीक है, ये भी टर्मिनेट हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग वाले नंबर ऐसे होते हैं जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें भी दो कैटेगरी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। मतलब 2.3 2720101 ऐसा कुछ आता जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, और ध्यान से चेक करिए नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रही है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में क्या होता है बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में कुछ ऐसे नंबर्स आपको देखने मिलेंगे 5 पॉइंट, ये टर्मिनेट तो नहीं होते हैं लेकिन इसमें पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स रिपीट होती हैं, जैसे 5.22222 और फिर 3 डॉट लगे रहते थे, इसका मतलब होता था 5.2 बार। ठीक है बच्चों, इसी में दूसरा आता था, यहाँ पे तो सिंगल डिजिट रिपीट कर रही है, पॉइंट के बाद केवल 2 रिपीट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट के बाद एक से ज्यादा डिजिट रिपीट करे, जैसे कि मान लीजिए 6.23232323, इस तरीके से आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिखा करते थे? 6.23 के ऊपर हम बार लगा देते थे, यहाँ 2323 बार बार रिपीट हो रहा है। अब सुनिए बच्चों, इसमें से ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता था, ठीक है, ये क्या होता था? ये रैशनल नंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये ऑलवेज रैशनल नंबर्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला, चाहे सिंगल डिजिट रिपीट कर रही हो पॉइंट के बाद, चाहे ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रही हो, ये भी क्या होते हैं आपके? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी क्या होते हैं आपके? रैशनल नंबर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स ही होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट भी ना हो रहे हो और रिपीट भी ना कर रहे हो, कोई ना तो सिंगल डिजिट रिपीट कर रही हो ना तो एक से ज़्यादा डिजिट रिपीट कर रही हो, ये वाले बच्चे होते हैं क्या? इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, अब सवाल ये है कि ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों क्या, कि अगर हम रैशनल और इरेशनल को एक साथ मिक्स कर दें, ठीक है, नंबर लाइन के बारे में आपने पढ़ा था क्लास 9th में और 10th में, ये रियल नंबर लाइन होती है बच्चों। रियल नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें हम सभी तरीके के नंबर दिखा सकते हैं। सभी तरीके के नंबर दिखाने का मतलब है दो ही तरीके के नंबर होते हैं, कौन कौन से? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो ये रियल नंबर लाइन होती है जिसपे 0, 1, 2 और -1, -2 ऐसे करके ये सब लिखा रहता है। ठीक है बच्चों, ये 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा था 2 नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर आ सकते हैं और 2 नंबर्स के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर भी आ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता होगा √2। ठीक है बच्चों, √2 क्या होता था? √2 होता था एक इरेशनल नंबर। क्यों? आप अपना कैलकुलेटर निकालिए, ठीक है, और √2 की वैल्यू निकालिए। √2 की वैल्यू जब निकालोगे तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कैसा होगा? वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से जाइए आप गूगल पे पाई की वैल्यू सर्च करिए। पाई की वैल्यू जब आप सर्च करोगे 3.14 करके, आगे भी कुछ होता जाता है, तो पॉइंट के बाद यहाँ डिजिट रिपीट नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यानी कि इरेशनल नंबर का एग्जांपल है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये रैशनल नंबर को हम लोग Q से दिखाते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर P और Q किसको बिलोंग करते हैं? इंटीजर को, एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, और रैशनल नंबर के सेट को लिखने का ये तरीका है क्या, कि यहाँ पर कोई एलिमेंट x होगा सच दैट x इज इक्वल्स टू P/Q, वेयर P and Q बिलोंग्स टू व्हाट? इंटीजर्स, एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो समझ लीजिए स्टूडेंट, दो ही तरीके के नंबर होंगे, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और रैशनल और इरेशनल नंबर को जब हम मिक्स कर देते हैं तो कौन से सेट का निर्माण होता है? रियल नंबर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक है क्या, कि रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल
numbers is equals to what? Set of is equals to set of real numbers, set of real numbers, ठीक है। अच्छा, ये नॉन डेसिमल वाले नंबर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर होता है, ये इंटीजर्स होते हैं जिसमें डेसिमल नहीं आता है, ठीक है बच्चों। ये भी क्या होते हैं नॉन डेसिमल वाले, ये भी क्या होते हैं, ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं। अब आइए ये सब रिवाइज करने के बाद बच्चों हम आते हैं मुद्दे पे। क्या, अच्छा हाँ, हमने √2 की बात करी थी। ये हमने क्यों बात करी थी बच्चों, √2 की वैल्यू जब आप निकालोगे कैलकुलेटर से आप निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। 1.414 करके कुछ आएगी, इसका नेचर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो 1.414 कहाँ आएगा, खुद सोचो, ये 1 और 2 के बीच में यहाँ कहीं आएगा 1.414, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं √2 आएगा, मतलब दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं और दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो नंबर लाइन है बच्चों, इस नंबर लाइन में हर एक पॉइंट एक नंबर को बताता है। इस नंबर लाइन में हर एक पॉइंट एक नंबर को डिनोट करता है, जैसे कि ये वाला पॉइंट √2 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए 0 और 1 के जस्ट मिडिल में क्या आ रहा होगा, 0.5, जो कि कैसा है, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि रैशनल नंबर है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हर एक पॉइंट एक नंबर को डिनोट करता है, और जो पॉइंट होते हैं ये रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। इसलिए हमने आपको बोला क्या कि रैशनल और इरेशनल को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब कि ये जो लाइन है, ये लाइन पे पड़े हुए हर एक पॉइंट या तो रैशनल नंबर को दिखाएंगे या तो इरेशनल नंबर को दिखाएंगे, इसलिए इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। इसलिए इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। ओके, तो रियल नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। आइए यहाँ पर आते हैं, कुछ यहाँ पर हमको रिवाइज करना है और उसको हमको याद करना है, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबको पता है 1 2 3 4, सेट ऑफ इंटीजर्स भी सबको पता होगा 0 1 2 3 4। ऐसे करते करते आपको प्लस इन्फिनिटी तक जाना है और 0 के लेफ्ट में -1 -2 -3 करते करते माइनस इन्फिनिटी तक जाना है। तो ये सेट ऑफ व्हाट, इंटीजर्स है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं जिसको हम z से दिखाते हैं, हम आपको पहले बता चुके। फिर q क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। q क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब सुनो, t क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। t क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, हमने आपको बताया, जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर q एंड p एंड q बोथ बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। p और q क्या होंगे, इंटीजर होंगे और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अब बच्चों ये इरेशनल नंबर क्या होते हैं, सुनो। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो, समझो अभी हमने आपको बताया क्या कि रैशनल और इरेशनल को कंबाइन कर दें तो सेट ऑफ रियल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, सुनो। आप एक काम करो, रियल नंबर में से आप किसको हटा दो, रैशनल को हटा दो, जो बचा होगा सब कुछ क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसलिए हमने इरेशनल नंबर की डेफिनेशन कैसे लिखी है, इरेशनल को हमने एक सेट के फॉर्म में लिखा है। इरेशनल का सेट कैसे लिखेंगे कि इरेशनल में कोई एलिमेंट x है सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सुनो, x मतलब वो नंबर रियल नंबर के सेट को तो बिलोंग करता होगा, एंड ऐसा भी होता होगा क्या कि वो नंबर x रैशनल को बिलोंग नहीं करता होगा। सीधे शब्दों में सुनिए, जो नंबर रैशनल नंबर नहीं है वही इरेशनल नंबर है। फिर से सुनो, मोटी मोटी बात, रियल नंबर किससे मिलकर बना है, रैशनल और इरेशनल से, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में दिखा सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, अगर हम रियल नंबर में से रैशनल नंबर्स को हटा दें तो जो भी बचेगा वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा है, x बिलोंग्स, रैशनल नंबर का सेट कैसे दिखाएंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, उसके बाद सभी को पता होगा कि रैशनल नंबर्स को हम कैसे दिखाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने मान लीजिए -5 लिया है तो ये एक रैशनल नंबर है, हाँ, क्योंकि इसको -5/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो कि ध्यान से देखिए p/q के फॉर्म में, q की वैल्यू कितनी है 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, और p -5 है, p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से कुछ इरेशनल नंबर्स देखिए, t क्या होता है, इरेशनल का सेट। एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर, एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। √2, √3, पाई, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन हम निकालेंगे तो वो कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा, ठीक है बच्चों। अब आइए आते हैं हम मुद्दे पे। इस टॉपिक में हमें मेनली क्या पढ़ना था, इतना सब पढ़ने के बाद, ये रिवाइज करने के बाद 9th-10th की चीज़ें, यहाँ पर हमको ये पढ़ना था बच्चों। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या, नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, यस और नो, बताइए। नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, यस। ध्यान से चेक करिए, नेचुरल नंबर का हर एक एलिमेंट इंटीजर के सेट में भी आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर। उसके बाद क्या इंटीजर इज द सबसेट ऑफ क्यू, यस। क्यों, सुनो,
कोई भी इंटीजर लो आप, कोई भी इंटीजर लो, ठीक है बच्चों, कोई भी इंटीजर लो, चाहे 0 लो, तो 0 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1 के फॉर्म में, जहाँ पर 0/1 p/q के फॉर्म में आ गया, वेयर q कितना है 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, p कितना है 0, p और q इंटीजर है, तो 0 को हम 0.1 के फॉर्म में ले आए, तो 0 क्या है, एक 0 क्या बन गया, एक रैशनल नंबर, ठीक है। तो आप लेके क्या चले थे, इंटीजर, कौन था वो 0 एक इंटीजर था जो किस फॉर्म में आ गया, रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गया, ठीक है, p/q के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये जितने भी इंटीजर्स लिखे हुए हैं इंटीजर वाले सेट में, इसमें से आप कुछ भी ले लो, फॉर एग्जांपल आप -2 लेते हो, तो -2 को आप -2/1 लिख सकते हो, ये भी किस फॉर्म में आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप -5 ले लेते हो, ठीक है, तो -5 को भी आप क्या लिख सकते हो, -5/1 जो कि p/q के फॉर्म में आ गया। यानी कि इंटीजर का हर एक एलिमेंट रैशनल नंबर होता है, मतलब इसका हर एक एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होता होगा, रैशनल नंबर के सेट में। इसलिए हम बोल सकते हैं क्या कि z जो कि किसका सेट है, सबसेट ऑफ इंटीजर, z इज द सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो ये जो इंटीजर का सेट है, दिस इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, ये बात हो गई, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको बताया था क्या कि रियल नंबर्स कैसे बनते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को मिलाकर, यानी कि हर एक रैशनल नंबर पक्का रियल नंबर है। इसी तरीके से हर एक इरेशनल नंबर भी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है बच्चों। तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं क्या कि रैशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है बच्चों, रैशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ध्यान से चेक करिए, ये जो रैशनल नंबर आपका बना q, इट इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ व्हाट, रियल नंबर। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी ये जो सेट्स हैं इनको डार्क लेटर से भी लिखा जाता है, जैसे कि रियल नंबर के सेट को ऐसा डार्क कर देगा कभी कभी, तो उससे कोई परेशान होने की बात नहीं, ठीक है बच्चों। तो रैशनल नंबर इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर के सेट में जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो पक्का कहाँ पड़े होंगे, रियल नंबर के सेट में। इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि अभी हमने आपको क्या बताया था, अभी हमने आपको बताया था रियल नंबर लाइन के बारे में, किसके बारे में, रियल नंबर लाइन के बारे में, ठीक है। 0 1 2 -1 माइंड, ये नंबर्स तो आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया था हर एक पॉइंट एक नंबर को बताता है, हर एक पॉइंट एक नंबर को बताता है। वो नंबर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो यही पूरी लाइन ही तो क्या है, रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर का सेट है। इसमें रैशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, यानी कि कोई भी अगर आप रैशनल नंबर उठाओगे, ठीक है, तो वो पक्का किसको बिलोंग कर रहा होगा, रियल नंबर के सेट को। यही पूरा रियल नंबर लाइन ही क्या है, रियल नंबर का सेट है, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए हर एक रैशनल नंबर कौन से सेट को बिलोंग करता है, रियल नंबर को। इसलिए रैशनल नंबर का जो सेट है इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद स्टूडेंट ध्यान से चेक करिए, इसी तरीके से ये रियल नंबर लाइन वाली जो है लाइन, यहाँ पर हर एक पॉइंट एक नंबर को दिखाता है, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, ठीक है। तो यहाँ इरेशनल नंबर भी पड़े हुए हैं। इसका मतलब जो इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर का जो सेट है t, इट इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ व्हाट, रियल नंबर r, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट में सबसे एक इंपॉर्टेंट बात, ये सब आपको याद होना चाहिए ढंग से, ओके, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे 11th क्लास में भी और 12th क्लास में तो बहुत परेशानी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट एक कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, क्या नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर, क्या नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर? आंसर इज नो, नेचुरल नंबर इज नॉट द सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। व्हाई? ये क्या है, टी क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। बच्चों अभी हमने आपको बताया था क्या कि इरेशनल नंबर कैसे होंगे, इरेशनल नंबर कैसे होंगे, इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ओके बच्चों, अब एक बात बताइए, आप कोई नेचुरल नंबर लो, ठीक है, जैसे हमने 1 लिया, ठीक है बच्चों, ये तो डेसिमल है ही नहीं इसमें, मतलब किसी भी नेचुरल नंबर में डेसिमल होता ही नहीं है। तो ये वाली बात कहाँ से आ जाएगी कि नेचुरल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं? कभी नहीं। अरे भाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जैसे कि 3.1417203 एंड डॉट 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 सीरीज और डिजिट यहाँ आती जा रही है। तो ये एक इरेशनल का एग्जाम्पल है। तो आप देखोगे कभी भी कोई भी नेचुरल नंबर इरेशनल होता ही नहीं है। इसलिए नेचुरल नंबर का जो सेट है, इज नॉट द सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बातें आप नोट कर लें और याद कर लें।